नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश मेहता और आप सभी आज अंधेरा में सुनेंगे शमशान के पास रहने वाले परिवार की सच्ची कहानी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गांव के लोग कहते हैं, अगर मौत को पास से देखना हो तो शमशान के पास रहकर देखो। ये कहानी उसी जगह की है जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक दीवार का फासला होता है। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव बैरागपुर। गांव के आखिरी छोर पर जहां कच्ची सड़क खत्म हो जाती थी, वहीं से शुरू होता था शमशान। उसी शमशान से सटी हुई एक जर्जर सी झोपड़ी में रहता था रमेश। रमेश कोई अमीर आदमी नहीं था। दिन भर मजदूरी करता, शाम को थका हारा लौटता और बस वो इतना चाहता था कि उसका परिवार भूखा ना सोए। उसके साथ रहती थी उसकी पत्नी सीता, सीधी सादी और भगवान में भरोसा रखने वाली औरत। उसका एक 8 साल का बेटा मोनू भी उनके साथ रहता था, जो बिल्कुल मासूम लेकिन उम्र से ज्यादा समझदार था। रमेश ने वो झोपड़ी ली थी तब गांव वालों ने मना किया था। अरे रमेश, तू पागल हो गया है क्या? शमशान के पास भला कोई रहता है? यहाँ रात को कुछ ठीक नहीं होता। लेकिन रमेश के पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मरना तो वैसे भी एक दिन है, वह हंसकर कह देता। कम से कम जीते जी छत तो होगी। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। रात को चिता की आग दिखती थी, धुआं उठता था, कभी कभी रोने की आवाजें आती। पर सीता ने मन को समझा लिया था कि ये सब मौत के नियम है। लेकिन पहली अजीब बात एक रात को हुई। रात का समय था, करीब 2:30-3 बजे के बीच। सीता की नींद अचानक से टूटी, बिना किसी वजह के। उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में रो रहा हो। वह उठकर बैठ गई। मोनू गहरी नींद में था। रमेश भी खर्राटे ले रहा था। आवाज शमशान की तरफ से आ रही थी, पहले बहुत दूर, फिर थोड़ी पास और फिर जैसे झोपड़ी के पीछे से। सीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी खट 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 दरवाजे पर दस्तक हुई, इतनी हल्की कि जैसे कोई नाखून से लकड़ी खुरेद रहा हो। सीता ने कांपती आवाज में रमेश को जगाया। अरे उठिए, बाहर कोई है। रमेश नींद में उठा और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा का झोंका और शमशान से आती जली हुई लकड़ी की गंध। रमेश ने दरवाजा बंद किया और बोला, अरे तू पागल है, रात में कौन दरवाजा खटखटाएगा? ऐसा कहकर वो सो गया। लेकिन सीता जानती थी ये सिर्फ डर नहीं था, क्योंकि उस रात के बाद कुछ ऐसा शुरू हुआ जो धीरे धीरे इस परिवार को अंदर से तोड़ने वाला था। उस रात के बाद सीता ठीक से सो नहीं पाई। हर बार आंख लगती और उसे वही रोने की आवाज फिर से सुनाई देती, जैसे कोई दर्द से कहरा रहा हो, लेकिन आवाज में इंसानियत नहीं थी। सुबह हुई तो रमेश रोज की तरह काम पर चला गया। सीता घर के काम में लग गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार शमशान की ओर जा रहा था। दोपहर के समय उसने देखा मोनू अकेले झोपड़ी के पीछे बैठा मिट्टी में कुछ बना रहा था। मोनू, क्या कर रहे हो? सीता ने पूछा। मोनू ने सिर उठाया। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। अंकल का घर बना रहा हूँ, उसने बिना मुस्कुराए कहा। सीता के हाथ से पानी का लोटा लगभग गिर ही गया। कौन है अंकल? उसने धीरे से पूछा। मोनू ने शमशान की तरफ उंगली दिखा दी, जो रात में आते हैं, जिनका आधा शरीर जला है। सीता का गला सूख गया। उसने मोनू को जोर से अपने सीने से लगा लिया। ऐसी बातें मत किया कर बेटा, वह घबरा कर बोली। ये सब वहम है। लेकिन मोनू ने बहुत अजीब बात कही। माँ, वो कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना नहीं चाहिए, यह जगह अब हमारी है। उस रात सीता ने दिया बाती जल्दी कर ली। भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठी रही। रात अब गहराने लगी। शमशान से आज कुछ अलग था। आज सन्नाटा बहुत ज्यादा था। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना झिंगुर बोल रहे थे।
अचानक जैसे कोई नंगे पांव गीली मिट्टी पर चल रहा हो, ऐसी आवाज आई। सीता ने खिड़की से झांका। अंधेरे में उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, एक परछाई जो इंसान जैसी थी पर इंसान नहीं लग रही थी। उसी पल मोनू बिस्तर से उठकर सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखें खुली हुई थी पर वो जाग नहीं रहा था। मोनू, सीता चीखी। मोनू धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। सीता ने उसे पकड़ा। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। तभी दरवाजे के पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, बच्चा हमें दे दो। आवाज में ना गुस्सा था ना प्यार, बस हक था। सीता ने पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ लिया और रोते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन उस रात सीता समझ चुकी थी ये जगह अब सिर्फ शमशान नहीं थी, ये किसी और की थी। और अगली रात रमेश ने वो देख लिया जो शायद इंसान को नहीं देखना चाहिए था। अगले दिन सीता की आंखों में नींद नहीं थी, बस डर था। उसने रमेश को पिछली रात की बात बता दी। रमेश ने पहले तो हंसने की कोशिश की, पर जब उसने मोनू की हालत देखी, उदास और चुप हो गया। शमशान की तरफ खिंचा हुआ तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उस रात रमेश ने तय किया कि वह सच्चाई जानेगा। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपचाप शमशान की तरफ बढ़ा। हवा अजीब तरीके से भारी हो चुकी थी। पेड़ों की डालियां हिल भी नहीं रही थी। शमशान में आज कोई चिता नहीं जली थी, फिर भी बीच में एक चिता धीरे धीरे सुलग रही थी, बिना किसी इंसान के। रमेश के पैर जमीन में गड़ गए। उसी चिता के पास खड़ा था एक काला साया। उसका आधा शरीर जला हुआ था और बाकी आधा अंधेरे में घुला हुआ। जैसे ही रमेश ने पीछे हटना चाहा, वो साया बोला, तुम देर से आए हो। आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। ये जगह हमारी है, जो यहाँ रहता है वो हमारे साथ रहता है। रमेश भागना चाहता था पर उसके पैर चल ही नहीं रहे थे। तभी उसे पीछे से बच्चे की हंसी सुनाई दी। मोनू, वो शमशान के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी। पापा, ये लोग अकेले हैं, मोनू बोला। इन्हें हमारा परिवार चाहिए। रमेश चीख पड़ा, पर उसकी आवाज उसी आग में चल गई जो चिता पर जल रही थी। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो झोपड़ी खुली हुई थी। अंदर कोई नहीं था, ना रमेश, ना सीता, ना मोनू। बस जमीन पर 3 जोड़ी नंगे पैरों के निशान थे जो शमशान की तरफ जाते थे और वहीं खत्म हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, रात में आज भी शमशान के पास एक औरत दिया जलाती दिखती है। एक आदमी चुपचाप बैठा रहता है और एक बच्चा जो हंसते हुए आने वालों को अंदर बुलाता है। आज भी उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता, क्योंकि जो भी मौत के बहुत पास जिंदगी बनाने की कोशिश करता है, वो जिंदगी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहती। अगर आपको रात के सन्नाटे में कभी किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे तो मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो मोनू हो। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शमशान आज भी वही है और किसी नए परिवार का इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी समाप्त हो चुकी है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी कहानियाँ सुनते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।